हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ यूके बोर्ड क्लास 10th की जो एसएसटी है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आऊँ। तो जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के जो 4 नंबर में आते हैं आपके एग्जाम में, वो आप लोगों के सामने लेके आऊँ, क्योंकि इससे पहले मैंने 1 नंबर वाले करवा दिए हैं, 3 नंबर वाले आप लोगों को करवा दिए हैं। अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों के रह गए और एक आपका मैप रह गया। ठीक है, तो 4 चीज़ें आप लोगों की रह गई, मतलब 4 चीज़ें हैं जिसमें से 2 मैंने करवा दी, तीसरा आपका चल रहा है 4 नंबर वाला, और इसके बाद आपका मैप हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं इसको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। ठीक है, समझाना है इसको, एक्सप्लेन करना है। हाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, एक्सप्लेन। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे कि फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। उसके बाद जो है आप लोग का आपको शॉर्ट नोट लिखना है स्पिनिंग जेनी मशीन में और रिंडर पेस्ट में। ठीक है, तो ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। अगला है कि डिस्क्राइब हाउ मॉडर्न एडेप्टेशन of traditional rainwater harvesting method are being carried out to conserve and store water। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करना है आपको, 4 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। ठीक, अगला ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसी का ऑप्शन में दिया गया, व्हाई डू यू थिंक दैट सोलर एनर्जी हैज़ ए ब्राइट फ्यूचर इन इंडिया, एक्सप्लेन करना है इसको आपको। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला है पॉइंट आउट वन फीचर इन द प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया दैट इज सिमिलर टू एंड वन फीचर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ बेल्जियम। ठीक है, यानी भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे एक अलग विशेषता को बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका ये भी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को समझाइए। यानी डिफरेंस लिखना है आपको, लोकल गवर्नमेंट एंड दी बिफोर एंड आफ्टर दी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, और एक क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ ह्यूमन रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया लेजिस्लेटिव बॉडीज, एक्सप्लेन। ठीक है, यानी भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति को समझाइए। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण का प्रभाव एक समान नहीं है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज़ नॉट बीन यूनिफॉर्म, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, यानी ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे कि ब्रीफ नोट लिखना है आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड और साइमन कमीशन के ऊपर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि बार्टरिंग से आप क्या समझते हो और उसमें होने वाली जो कठिनाई है यानी जो उसमें दिक्कतें आती है उनको एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, अगला है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव फ्री एंड फेयर इलेक्शन पर टिप्पणी लिखिए। अगला है कि वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन से का प्रभाव एक समान नहीं है, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसी से आप क्या समझते हैं, उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम क्या था, समझाइए। ठीक है, और रॉलेट एक्ट पे आपको एक टिप्पणी लिखनी है। अगला ये जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना है इसको। अगला क्वेश्चन है कि शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूपों में क्या मुख्य अंतर है, उदाहरण के साथ समझाना है। ठीक है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी वंस। ठीक है, इनको आपको डिफरेंस लिखना है इनके बीच में। अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। 1789 में भी फ्रांस की क्रांति के परिणामों का वर्णन कीजिए। और भारत के लोग जो रॉलेट एक्ट था उसका विरोध क्यों कर रहे थे। ठीक है, इसको भी क्लैरिफाई आपको करना है। अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन प्रेशर ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, डिस्कस द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला संघवाद क्या है,
व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मनरेगा आपका, ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 के उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। ठीक है, बैंक से आप क्या समझते हैं? आधुनिक युग में बैंकों के 3 प्रमुख कार्य लिखना है। अगला है कि WTO से आप क्या समझते हो? ठीक है, और उसके फंक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है। ये तो हमने ऊपर देख लेता है क्वेश्चन। अगला है कि भारतीय लोकतंत्र के विकास में जाति, धर्म, लैंगिक मसले के किस प्रकार अवरोध है? उदाहरण से ही समझाना है इसको। ठीक है, और सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेते हैं, इसकी व्याख्या करनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अगला जो है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिकाओं का विस्तार से वर्णन करना है। यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ठीक है, उनका क्या महत्व है उसमें, क्या डेमोक्रेसी में, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन की स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में क्या भूमिका रही, विवेचना कीजिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति विविधता में एकता उत्पन्न करती है, स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे जो 4 नंबर के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो इतने ही थे आप लोगों के। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से कर लेना। बाकी कल जो है मैं आप लोग को मैप करवाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग तैयार है ना? तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।